नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेन की शिष्टाचार भेंट। द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के विषय में हुई विस्तार से चर्चा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका, गुआना और बारबाडोस द्वारा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर दी शुभकामनाएं। कहा, समस्त देशवासियों के लिए ये अत्यंत गौरव का विषय। मुख्यमंत्री से सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम के प्रतिनिधि मंडल ने की शिष्टाचार भेंट। 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में पार्टनर कंट्री बनने के लिए किया आमंत्रित। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में द साबरमती रिपोर्ट फिल्म की टैक्स फ्री। राज्य सरकार फिल्म पर दे स्टेट जीएसटी की करेगी प्रतिपूर्ति। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिसंबर माह में जयपुर में आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के संदर्भ में आज डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेन से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उनके साथ राजस्थान में निवेश के विभिन्न अवसरों और द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के विषय में विस्तार से चर्चा की। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका, गुआना और बारबाडोस द्वारा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका द्वारा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, गुआना द्वारा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस और बारबाडोस के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से विभूषित किया जाना समस्त देशवासियों के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। ये तीनों प्रतिष्ठित सम्मान विश्व मंच पर प्रधानमंत्री की वैश्विक स्वीकार्यता और दूरदर्शी नेतृत्व का सुफल है। उनके समक्ष नेतृत्व में भारत की विश्व स्तर पर बढ़ती प्रतिष्ठा इन सम्मानों में परिलक्षित होती है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा से बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर यूनाइटेड किंगडम से आए प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आगामी 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में आयोजित होने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में पार्टनर कंट्री बनने के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के किले भी यूके के एडिनबर्ग और विंडसर किले के समान ही भव्यता के लिए प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में प्रमुखता से पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पत्थर, गहने आदि के निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रतिनिधि मंडल की इस यात्रा से यूके और भारत और विशेषकर राजस्थान के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को अधिक मजबूती मिलेगी। सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम से राजस्थान दौरे पर आए प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के लिए बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर रात्रि भोज आयोजित किया गया। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों का साफा पहनाकर स्वागत और अभिनंदन भी किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य सरकार ने प्रदेश में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री किए जाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से प्रदेश में इस फिल्म की टिकट पर लगने वाली राज्य माल और सेवा कर यानी स्टेट जीएसटी की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये फिल्म अतीत की उस सच्चाई को उजागर करती है जिससे पूरा देश अनभिज्ञ था। इस फिल्म के माध्यम से निर्दोष व्यक्तियों को अपनी बात रखने का अवसर मिला है। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को राज्य में टैक्स फ्री करने पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि लोग काफी खुश हैं कि फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री कर दिया गया। लोगों को इतिहास जानना चाहिए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से टैक्स फ्री किया है, लोग बहुत आभार जता रहे हैं कि इस चीज़ को सभी लोगों को देखनी चाहिए कि जिस तरह से गोधरा कांड हुआ था और उसमें हमारे लोगों को किस तरह मारा गया था, किस तरह अत्याचार उन पे हुआ था, उसको लेकर लोगों को इतिहास पता लगना चाहिए कि किस तरह से इन लोगों ने काम किया। इसलिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सभी को टैक्स फ्री करके देखने के लिए कहा, जिससे लोगों में उसका इतिहास का पता लगे। इसलिए मैं तो बहुत बहुत सभी को कहूँगा कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान।
बजट घोषणा 2024-25 की क्रियान्विति में 158 नगरीय निकायों में 270 किलोमीटर सड़कों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जाएगा। इसके लिए 158 निकायों में सड़क निर्माण के 728 कार्यों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला सड़क, ग्रामीण सड़कों के साथ शहरी निकायों के सड़क नेटवर्क को विकसित कर प्रदेश को सड़क कनेक्टिविटी के मामले में देश में नंबर 1 बनाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि बजट घोषणा के तहत 295 नगरीय निकायों में 317 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कें बनाई जानी हैं। बढ़ते हैं आगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि शिक्षा समाज में बदलाव और समानता स्थापित करने का सबसे बड़ा केंद्र है। उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज में समानता को बढ़ावा देती है और असमानता को समाप्त करती है। शिक्षा हमें जो चरित्र प्रदान करती है वही हमें परिभाषित करता है। झुंझुनू जिले के काजड़ा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए विश्व बाल दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति ने अनुशासन, संस्कार और मानव निर्माण के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि माता पिता का सम्मान करना, गुरुजनों को प्रणाम करना, आपसी भाईचारे को बढ़ावा और अनुशासन दिखाना आपके जीवन के अभिन्न हिस्से होने चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं के लिए उभरते अवसरों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज की सरकारी नीतियों ने छात्रों की प्रतिभा को दमकने के लिए अनेक मंच प्रदान किए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने प्रदेश के सभी जिलों में मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने और संशोधन करने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने कुछ स्थानों पर सूचियों में मतदाता जनसंख्या अनुपात, पुरुष और महिला लिंगानुपात का आंकड़ा कम रहने पर चिंता जाहिर की है, जिससे मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के दौरान दुरुस्त किया जाना चाहिए। श्री महाजन ने बुधवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण SSR कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नए नाम जोड़ने के क्रम में नव मतदाताओं को विशेष रूप से लक्षित किया जाए। युवाओं को मतदाता सूचियों में जोड़ने के लिए शिक्षण संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षण परिसरों में विशेष जागरूकता गतिविधियों का आयोजन कर नए मतदाताओं को वोटर हेल्पलाइन ऐप का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। और चलते चलते राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा गृह विभाग ग्रुप 1 में दूरसंचार उप निरीक्षक के कुल 98 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव ने बताया कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 नवंबर से 27 दिसंबर तक रात 12 बजे तक किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा तिथि और स्थान के संबंध में समय पर सूचित कर दिया जाएगा। और इसी क्रम में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कृषि अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में शुद्धि पत्र जारी कर ऑनलाइन आवेदन फिर से आमंत्रित किए गए हैं। अभ्यर्थी इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 नवंबर से 13 दिसंबर तक कर सकेंगे। इसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। संशोधित वर्गवार वर्गीकरण और अन्य सूचना के संबंध में अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। आयोग सचिव ने बताया कि 28 फरवरी को कृषि विभाग के लिए कृषि अधिकारी के कुल 25 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। विभाग द्वारा पदों की संख्या में 50% से अधिक की वृद्धि किए जाने के फलस्वरूप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र फिर से आमंत्रित किए गए हैं। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत।
कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।